जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का जीके जीएस हरियाणा ग्रुप डी की क्लास में क्लास नंबर 5। डेली हमारी ये क्लास सुबह 11 बजे होती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती थी वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। बाकी क्लासेज का टाइम आपको ये है: हरियाणा जीके सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे, मैथ्स 9 बजे। हरियाणा ग्रुप डी कंप्लीट पीवाईक्यू पीडीएफ ₹230 विद हरियाणा करंट अफेयर्स आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हरियाणा जीके 25 नंबर, जीके जीएस 15 नंबर, साइंस 15 नंबर, मैथ्स 15 नंबर, 70 नंबर आपको यही ग्रुप डी के अंदर दिलाएंगे। और ये सीरीज के अंदर मैंने स्टार्ट की हुई है, तो आप ये सभी क्लासेज को ज्वाइन करते रहें। बाकी क्लासेज भी आपके लिए जल्द शुरुआत की जाएगी। तो चलिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था कि पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं। भाई, भारतीय साहित्य के अंदर पूछा गया कि कितने वेद हैं। भारतीय साहित्य में टोटल 4 वेद हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वेद कौन से धर्म से संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए, वेद जो है वो सनातन धर्म से संबंधित है, सनातन धर्म से संबंधित है। ठीक है। और भारतीय जो साहित्य है उसकी सबसे प्राचीन पुरानी कृतियां हैं। वेद का अर्थ क्या होता है भाई? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक साहित्य को क्या कहा गया है? वैदिक साहित्य को श्रुति कहा गया है। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। 4 वेदों की संख्या है। और 4 वेद कौन कौन से हैं? एक ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ या वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के अंदर कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। 1028। कितनी ऋचाएं हैं? 10,580 इसके अंदर ऋचाएं हैं। 10,580। ठीक है। पूछा जाता है कि सूर्य देवता का जो वर्णन है, सूर्य देवता का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? तीसरे मंडल के अंदर किया गया है। ठीक है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित एक मंत्र है, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है उल्लेख? गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल जो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? कौन से देवता का उल्लेख मिलता है? सोम देवता का उल्लेख। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल के अंदर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सामवेद। सामवेद जो है वो संगीत, यानी कि भारतीय जो संगीत है, भारतीय संगीत का जन्म इसी वेद से हुआ है, जिसके अंदर सामवेद के अंदर 1875 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 1875 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर यजुर्वेद की, यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ से। सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, यज्ञों के यज्ञ से संबंधित है यजुर्वेद। यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट यजुर्वेद यज्ञ का आ गया। और यजुर्वेद जो है उसके मंत्रों का जो उच्चारण करता है, यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको क्या कहा जाता है? अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद मैंने आपको बताया, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। इसी वेद के अंदर आपको तंत्र मंत्र, काला जादू, तंत्र मंत्र, काला जादू, इन सभी का वर्णन आपको इसके अंदर मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? बर्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के पुरोहित को बर्मा कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम के लिए करता था? उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण था जो मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? वो था वैश्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, वैश्य। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के ऊपर आधारित थी। बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके ऊपर आधारित थी? कर्म के ऊपर आधारित थी। इसी काल के अंदर खेती, पशुपालन और व्यापार पर वैश्य वर्ण का अधिकार था। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ हैं उनको बहुत अधिक महत्व
दिया जाने लगा था। इसी काल में स्त्रियों का जो पैतृक संपत्ति का जो अधिकार था, उत्तर वैदिक काल में ही स्त्रियों का जो पैतृक संपत्ति का अधिकार था, पैतृक संपत्ति का अधिकार, उसके अंदर कमी आई थी। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति, इंद्र के स्थान पर प्रजापति प्रमुख देवता हो गए थे। इस काल के दो महाकाव्य हुए हैं उत्तर वैदिक काल के, एक महाभारत जिसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, और एक है रामायण, एक रामायण, ठीक है। और रामायण, उत्तर वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी वो बिल्कुल कठोर हो गई थी, जाति व्यवस्था। इसी काल में जो गोत्र व्यवस्था है, जैसे आप अभी गोत्र देखते हो, इसी काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा वर्ण था जो मुख्य रूप से खेती पशुपालन व्यापार जैसे काम करता था, वो था वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? कौशल महाजनपद वो है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। कौशल महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश का भाग है। कौशल महाजनपद की राजधानी पूछी जाती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है राजधानी, वो कौन सी थी? श्रावस्ती, श्रावस्ती। कौशल महाजनपद एक बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट में बात करूंगा वजी महाजनपद, सभी महाजनपद बताऊंगा और उनकी राजधानी बताऊंगा। वजी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। वैशाली में जो लिच्छवी शासक थे उन्होंने शासन किया था। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसके अंदर हमें और जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जबकि अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। इसके अंदर हमें कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी में यहाँ पे आपको बताऊंगा, आपको अच्छे से नोट करना है। और मेरे दोस्तों ये एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके आपको लिखना है। 16 महाजनपद की राजधानी, काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी, वाराणसी। कौशल की मैंने आपको बताया था, कौशल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह, राजगृह या गिरिवरज, गिरिवरज, राजगृह या गिरिवरज। और एक था कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या थी? कंबोज महाजनपद की, कंबोज महाजन की थी पोटली या पोतली भी बोल देते हैं, पोटली, ठीक है। वजी महाजनपद की मैंने आपको बता दिया, वैशाली, लिखने की जरूरत नहीं है। अवंती, अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी, उज्जैनी, ठीक है। एक था गांधार, गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला गांधार की राजधानी। सूरसेन, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, मथुरा। एक था मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, विराटनगर, ठीक है। एक था आपका पांचाल, पांचाल की राजधानी कौन सी थी? पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिच्छत्र। दो थे पांचाल, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, यानी कि नॉर्थ की मैं लिख रहा हूं, नॉर्थ की थी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र। और एक आपका साउथ, साउथ पांचाल यानी कि दक्षिणी पांचाल, उसकी राजधानी थी काम्पिल्य, काम्पिल्य। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर, कुशीनगर या पावा, कुशीनगर या पावा, ठीक है। मल्ल महाजनपद की। चेदी, चेदी महाजनपद था एक, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चेदी महाजनपद की थी सुक्तिमती, सुक्तिमती, सुक्तिमती। और एक जनपद है वत्स, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, कौशाम्बी। याद रखने हैं आपको भाई सभी के सभी। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, मगध, राजगृह या गिरिवरज, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कंबोज, पोटली और अवनति उज्जैन, गांधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर। पांचाल दो थे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी की थी अहिच्छत्रा और दक्षिणी की काम्पिल्य। मल्ल की कुशीनगर, पावा, चेदी की सुक्तिमती और वत्स की कौशाम्बी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद कितनी नदियों से घिरा हुआ था? मगध महाजनपद गंगा और सोन दो नदियों से घिरा हुआ था। गंगा और सोन, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सोन, गंगा और सोन दो नदियों से घिरा हुआ था। मगध साम्राज्य का, जो मगध साम्राज्य है उसका वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? बिंबिसार। बिंबिसार वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक मगध साम्राज्य का किसको कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता है। ठीक है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र थे जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु के पुत्र थे जिसका नाम था उदयन। आपस में मर गए, कट गए थे। बिंबिसार के पुत्र ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। बिंबिसार के पुत्र थे, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था भाई? देखिए झेलम नदी का जो प्राचीन नाम क्या था? झेलम नदी का प्राचीन नाम था वित्तसत्ता। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। बहुत सारी मैंने नदियों का नाम आपको बता भी दिया था। 7 नदी, सप्त सिंधु उसको बोला जाता था। कौन कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी एक तो, सिंधु नदी, एक थी विपाशा, विपाशा यानी कि व्यास नदी को कहा जाता है विपाशा। एक थी सतुद्री, सतुद्री नदी, सतुद्री को क्या कहा जाता था? सतलुज कहा जाता था, सतलुज नदी। और वित्सता मैंने आपको बता दिया झेलम। वित्सा नदी यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्राचीन नाम क्या था? झेलम नदी का, झेलम नदी का प्राचीन नाम था वित्सता। एक थी अस्किनी, अस्कनी, अस्कनी, चिनाब नदी का अस्किनी नाम, चिनाब का क्या था? अस्किनी था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोशनी, रावी नदी का प्रोशनी, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? प्रोशनी। और एक थी सरस्वती, गग्गर, गग्गर नदी का नाम था सरस्वती नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला का नाम था महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की माता, गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही गौतम बुद्ध की माता महामाया का जो है देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इनका लालन जो पोषण है किसके द्वारा किया गया था? इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा किया गया था। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म के अंदर भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था भाई, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ धर्म चक्कर परिवर्तन हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ उसका जो चिन्ह है, उसका जो प्रतीक है कमल एवं सांड, कमल एवं सांड। ठीक है, गृह त्याग यानी कि जो गृह त्याग किया है, गृह त्याग, गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया है उसका चिन्ह क्या है? घोड़ा। गृह त्याग को क्या बोला गया है भाई? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण किसको कहा जाता है? गृह त्याग को कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति पीपल, बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं, पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष। ठीक है, निर्वाण, निर्वाण यानी कि पद चिन्ह, पैर के चिन्ह, पद चिन्ह, निर्वाण का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है। मृत्यु का, मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। और मृत्यु स्तूप बनवाए गए थे। क्या बनवाए गए थे? स्तूप। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। और उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्कर परिवर्तन कहा गया है उपदेश को। ठीक है, और
बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा के अंदर दिए थे भाई? बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा के अंदर दिए थे। सबसे अधिक उपदेश बुद्ध ने कहां पर दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे भाई? शैलेंद्र जो राजा थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 8वीं सदी में शैलेंद्र जो था एशिया में एक महत्वपूर्ण एक साम्राज्य बन के उभरा था। ठीक है, शैलेंद्र जो शासक थे वो महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म दो भागों में बंटा था, महायान और हीनयान। तो महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे शैलेंद्र राजा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, बुद्ध ने कहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? भाई उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोलोगे सर बोध गया के अंदर हुई थी, बोध गया के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बोध गया, गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो आपको जाननी है। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कहां पर हुआ था इनका जन्म? कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल के अंदर है। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन। सुधोधन, ठीक है, सुधोधन। कौन से गण का मुखिया था? शाक्य गण। शाक्य गण, इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था भाई? बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंठक। कंठक, ठीक है। और इनके सारथी का क्या नाम था? सारथी का, इनके सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है। बुद्ध का प्रारंभिक गुरु कौन था? बुद्ध का प्रारंभिक गुरु था आचार्य अल्लार कलाम। आचार्य अल्लार कलाम इनका प्रारंभिक गुरु था। और एक था धर्माचार्य, धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। रामपुत्र, ये गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। ठीक है, याद कर लो ये। और उसी के साथ में गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया के अंदर, बोध गया के अंदर किस दिन? बोध गया में वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये जो पीपल है जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, ये कहां पर है? गया बिहार में। गया बिहार में भी कहां पर है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? निरंजना नदी। निरंजना नदी जिसको पुनपुन नदी कहा जाता है, पुनपुन नदी, इसके तट पर स्थित था। ठीक है। और अंतिम उपदेश कहां पर दिया था? अंतिम उपदेश कहां पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर, ठीक है। और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध का जो अस्थि है यानी कि जो हड्डियां हैं उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके मगध में वैशाली, कपिलवस्तु, ठीक है, कुशीनारा, पावा, यहाँ पर भेजा गया था। और वहां पर 8 स्तूप बनाए गए थे इनके हड्डियों के। ठीक है। कुछ बौद्ध संगीति हुई हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और हरियाणा में तो बहुत ज्यादा पूछा गया है। बौद्ध संगीतियां हुई हैं, कुछ प्रमुख बौद्ध संगीतियां जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? राजगृह के अंदर हुई थी। उस समय शासन किसका था? बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु का शासन था। कब हुई थी ये? 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? वैशाली के अंदर हुई थी। वैशाली। उस समय किसका शासक था? कालाशोक।
शासन कर रहे थे उस टाइम पे, और 383 ईसा पूर्व हुई थी, 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र। और कौन शासक कर रहे थे? अशोक शासन कर रहे थे, 250 ईसा पूर्व हुई थी, 250 ईसा पूर्व। उसी प्रकार चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन, कुंडलवन के अंदर हुई थी। उस टाइम पे किसका शासन था? कनिष्क का शासन था। ठीक है, लगभग प्रथम ईसा पूर्व, प्रथम ईसा पूर्व जो है इसके दौरान हुई थी। ये 4 बौद्ध संगीति, पहली राजगरी अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व, द्वितीय वैशाली कालाशोक शासन कर रहे थे 383 ईसा पूर्व, तृतीय पाटलिपुत्र अशोक शासन कर रहे थे 250 ईसा पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? कुंडलवन के अंदर हुई थी, कनिष्क शासन कर रहे थे, प्रथम ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, कमल और जो सांड है, कमल और सांड उनके जन्म का प्रतीक था, कमल और सांड उनके जन्म का प्रतीक था। जबकि पीपल बोध वृक्ष उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो और तो बाकी मैंने आपको बता दिया इसका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए क्वेश्चन भी आ गया है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम सुदोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था। इनके पिता कौन से जो गणराज्य से थे? शाक्य गण के थे, शाक्य गणराज्य। ठीक है, उनके मुखिया थे। गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या था? शाक्य मुनि था। सिद्धार्थ के नाम से इनका बचपन का नाम था। 483 ईस्वी पूर्व में इनकी कुशीनगर के अंदर मृत्यु हुई थी। और लास्ट जो उपदेश है, इन्होंने अंतिम उपदेश भी कुशीनगर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित और सोदारानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अशव घोष। ठीक है, अशव घोष। देखिए कुछ चीजें हुई हैं। जो नागसेन थे वो किसके रचनाकार थे? मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन थे? नागसेन, नागसेन। ठीक है, नागार्जुन माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र। ठीक है, और वसुबंधु अभिधम कोश, अभिधम कोश इसके रचनाकार थे। ठीक है, बुद्ध चरित सदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? अशव घोष थे। नागसेन मिलिंद पन्हो, नागार्जुन माध्यमिक सूत्र, वसुबंधु अभिधम कोश। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत जो है वो कहाँ हुई थी? राइट ऑप्शन रहेगा वैशाली में, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बौद्ध संघ में स्त्रियों के जो प्रवेश की शुरुआत थी वो वैशाली में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, उसके कहने पर वैशाली के अंदर स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में शामिल किया था, प्रवेश देना प्रारंभ किया था। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला मैंने आपको बताया था महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी भाई? गौतम बुद्ध की मौसी थी। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि महामाया की बचपन में ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। बौद्ध ग्रंथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछा जाता है, कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ है? त्रिपिटक। इसमें 3 आते हैं, एक विनय पिटक आता है, विनय पिटक, एक सुत्त पिटक आता है और एक अभिधम पिटक आता है, अभिधम पिटक। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध किसके नाम एक छोटे से गण से संबंधित थे? मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध के पिता थे सुदोधन, कपिलवस्तु के शाक्य के जो गणराज्य थे, शाक्य गण के, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसलिए गौतम बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे और इसलिए ही गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है, समझ रहे हो? इसलिए ही गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर परिसर का किसके जीवन से सीधा संबंध है? महाबोधि मंदिर परिसर का सीधा संबंध है भगवान बुद्ध से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। महाबोधि मंदिर कहां पर है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं बोध गया, और बोध गया कहां पर है? बिहार के अंदर है बोध गया।
ठीक है, भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा सीधा इसका संबंध है। और महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया है, 2002 के अंदर महाबोधि मंदिर को। नेक्स्ट है, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को क्या कहा जाता था? प्रार्थना कक्षों को चैत्यगृह कहा जाता था। सॉरी, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चैत्यगृह का मतलब होता है चिता से संबंधित, चिता संबंधी। ठीक है, चैत्य एक प्रकार के बौद्ध मंदिर हैं जिनमें एक स्तूप बना होता है और इन्हीं को चैत्यगृह कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था काशी वाराणसी के अंदर। पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, काशी जो है वाराणसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी भाई, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय अस्तेय और अपरिग्रह, अपरिग्रह, इन्होंने ये 4 शिक्षाएं दी थी। ठीक है, इनके अनुयायी जो थे, यानी कि इनको जो अनुसरण करते थे इनका, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? भाई उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, यानी कि सांप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक वृषभ हुए हैं, वृषभ किसका चिन्ह है? जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं आदिनाथ, आदिनाथ का क्या है? वृषभ है। अश्व की अगर मैं बात करूं, संभवनाथ, संभवनाथ बौद्ध धर्म जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं जल कलश, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जैन धर्म के तीर्थकर मल्लीनाथ का जल कलश, संभवनाथ का अश्व, आदिनाथ का वृषभ और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प, यानी कि सांप था। एक और हुए महावीर, मोस्ट इंपोर्टेंट है महावीर। उनका जो चिन्ह था, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति कहां पर की थी? पावापुरी, बिहार के अंदर। पावापुरी कहां पर है? बिहार के अंदर है भाई पावापुरी। महावीर स्वामी को 527 ईसा पूर्व, कब? 527 ईसा पूर्व, यानी कि कुछ स्त्रोतों के अंदर कहीं कहीं आपको 468 ईसा पूर्व मिलता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा उनमें से लगाना है। ठीक है, महावीर स्वामी को 527 ईसा पूर्व और कहीं कहीं पर आपको जानकारी 468 ईसा पूर्व, यानी कि उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं भाई जैन धर्म के अंदर। ठीक है, जिसमें से पहले तीर्थकर कौन थे भाई? पहले तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव, ऋषभदेव। जबकि अंतिम तीर्थकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का अगर जन्म पूछा जाए कहां पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम के अंदर, वैशाली के कुंडग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं पे आपको 540 ईसा पूर्व मिलता है, तो जो भी ऑप्शन में से एक ही मिलेगा उसके ऊपर आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, ठीक है, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम, कौन सा ग्राम? जृंभिक, जृंभिक ग्राम, यानी कि जृंभिक ग्राम था, एक गांव था जिसके समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर कौन से वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान को क्या बोला जाता था? कैवल्य बोला जाता था। ज्ञान को क्या बोला जाता था? कैवल्य बोला जाता था। ठीक है, और राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। महावीर स्वामी की पुत्री का जो विवाह था वो जमाली से हुआ था। जमाली इनके दामाद थे और जमाली ही बाद में महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था भाई? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, जिनका विवाह जमाली से हुआ था। ठीक है,
और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही जैन धर्म की पहली संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि जैन धर्म की पहली संगीति का जो आयोजन है, प्रथम जैन संगीति कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर। और उस समय किसका शासनकाल था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा कब हुई थी? पहली जैन सभा हुई थी 300 ईसा पूर्व। पहली जैन सभा 300 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर आप डी लगाओगे, ठीक है। और पहली मैंने आपको बताया था, और कहीं कहीं पे आपको 322 मिलता है भाई, 322 ईसा पूर्व, ठीक है। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। और उस टाइम जैन धर्म दो संप्रदायों के अंदर बटा था, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। दो संप्रदायों के अंदर बटा था, श्वेतंबर और दिगंबर। दूसरी जैन संगीति 513 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पे आपको 526 भी मिलती है, 526 ईसा पूर्व। गुजरात के वल्लभी के अंदर हुई थी। वल्लभी कहां पर है? गुजरात के अंदर है। गुजरात के वल्लभी में दूसरी जैन संगीति हुई थी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, पार्श्वनाथ। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और पार्श्वनाथ के जो न्यायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। और एक और पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, आगम के नाम से। नेक्स्ट है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे भाई? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन आचार्य थे भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के अंदर जो श्रवण बेलगोला, वहां पर भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए थे, और इस प्रथा को संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने प्राण त्यागे थे उस प्रथा को क्या कहा गया था? संथारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है भाई? अमात्य दर्शाता है मंत्री और अधिकारी को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, ठीक है, चाणक्य। कौटिल्य, और किस नाम से जाना जाता है कौटिल्य को? चाणक्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान थे ये। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य किसको दर्शाता है? मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त इनका ही नाम है। अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, एक राजनीतिक ग्रंथ है ये। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। देखिए, चाणक्य के अनुसार राजा के 7 अंग होते हैं। चाणक्य ने बोला कि किसी राजा के क्या होते हैं? 7 अंग होते हैं। एक होता है राजा, यानी कि राजा मतलब उसका सिर होता है, ठीक है। और एक होता है अमात्य, अमात्य यानी कि उसकी आंख, उसकी आंख। 7 अंग बताए हैं राजा के चाणक्य के अनुसार। जनपद, जनपद यानी कि उसकी जंगा। दुर्ग यानी कि बाह, उसकी बाह होती है दुर्ग, दुर्ग। कोश यानी कि मुख, कोश यानी कि मुख। दंड, सेना, बल, दंड, सेना, बल यानी कि उसका मस्तिष्क, मस्तिष्क। मित्र यानी कि कान। यहां से आप कुछ बातें समझे? बातें ये समझे कि राजा को अपना सिर ऊंचा रखना चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, जंगा अपने जनपद के लिए जंगाओं का यूज करना चाहिए भाई, अपने पूरे एक कर देना चाहिए अपनी जनपद के लिए। दुर्ग के लिए अपने बाहें खुले रखनी चाहिए। मुख, कोष, दंड, सेना बल के लिए मस्तिष्क का यूज करना चाहिए। और कान, जब मित्र बनाओ तो कान खोल के रखो अपने, ठीक है। अमात्य का मतलब था कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में मंत्री या अधिकारी। अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीतिक से संबंधित है, ठीक है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों की रचना चर्चा भी आपको देखने को मिलती है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा? अमात्य का मतलब है मंत्री और अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों। तो 86 क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। डेली आपको ये क्लास देखने को मिलती है सुबह 11 बजे। उसके बाद में आपको साइंस की क्लास देखने को मिलती है। कंप्लीट पीडीएफ आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।